मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी यानी बाल भारती। कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की पाठ्य पुस्तक आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा दूसरी हिंदी की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेरा निवास। तो बच्चों, चौथी इकाई यहाँ से बच्चों शुरू होती है और बच्चों ये पूर्वानुभव इस बच्चों पूर्वानुभव से संबंधित है। तो चलिए बच्चों, इसे अभ्यास करेंगे। तो मेरा निवास, इसका आज हम अभ्यास करने वाले हैं, जो कि पूर्वानुभव से संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो चलिए बच्चों, अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, पूर्वानुभव देखो, बताओ और जोड़ो। तो ध्यान से बच्चों करना है, एक कृति है, ध्यान से करना है। और बच्चों आपने इसे देखा होगा, समझा होगा। तो बच्चों अनुभव के आधार पर आपको सोचना है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो अनुभव है याद कीजिए बच्चों, इसे आपने देखा होगा। इस बच्चों याद कीजिए, ये क्या है, आपने पहचान भी लिया होगा। अरे हाँ, ये तो घोड़ा है, आपने देखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके अपने पहले के अनुभव है, उसके आधार पर बच्चों ये आपको कृति करनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, बताइए और इसके बाद आपको जोड़ना है। तो जैसे बच्चों आपने देखा, ये घोड़ा हो गया ऊपर, उसके नीचे देखिए क्या है, उसके नीचे आपने पहचान लिया होगा। यस, तो चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से थोड़ा बताते चलेंगे। तो चलिए, इसे आपने देख लिया, ये घोड़ा है, इसे भी आपने पहचान लिया। ये क्या है, ये कुत्ता है। चलिए बच्चों, इसको पहचान लीजिए, ये क्या है, इसे भी आपने पहचान लिया होगा। ये क्या है, देखा है आपने। यस, तो आपने देखा है, ये है चूहा। चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये आप पहचान लीजिए। ये क्या आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये बिल है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है बच्चों, ये है अस्तबल। ये क्या है, अस्तबल, इसे अस्तबल कहते हैं। और बच्चों ये क्या है, कैनल। ये क्या है, कैनल। अब बच्चों आपको देखना है कि इसको आपको जोड़ना है। जैसे बच्चों अगर यहाँ से शुरू करेंगे, घोड़े से शुरू करिए, घोड़ा। तो घोड़ा कहाँ रहता है या घोड़े कहाँ रहते हैं, याद कीजिए। तो यहाँ आपको देखना है, पहले दिया है बिल, यहाँ पर अस्तबल दिया है और यहाँ पर कैनल दिया है। तो आपको जोड़ना है। तो कहाँ जोड़ेंगे आप, याद कीजिए, याद कीजिए बच्चों, कहाँ जोड़ेंगे आप। तो मुझे लगता है कि आपने पहचान भी लिया होगा। अरे हाँ, ये तो घोड़ा है, और घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में। आपको याद आ गया होगा, और आपको इस तरह से इसको जोड़ना है। ठीक है बच्चों, आपके पास पेंसिल होगी, तो पेंसिल की मदद से आप इस तरह से इसे पूरा करते जाइए। ठीक है बच्चों, तो घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आ गया कुत्ता। तो कुत्ता कहाँ रहता है बच्चों, ये भी आपको याद आ गया होगा। तो कुत्ता कहाँ रहता है, कैनल में। बच्चों कुत्ता कहाँ रहता है, कुत्ते का घर क्या है, कैनल। ठीक है, अब एक बच्चा चूहा। तो चूहा कहाँ रहता है, चूहा रहता है बच्चों बिल में। चूहा रहता है बिल में। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे, और ध्यान रखना बच्चों अनुभव के आधार पर है। तो चलिए, यहाँ पे आप इसको पहचान रहे होंगे, ये क्या है, ये है मधुमक्खी। ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या है, आपने पहचान लिया होगा, कौन सा पक्षी है, उल्लू। और बच्चों ये क्या है, आपने पहचान लिया होगा, ये है सिंह। आप चलिए बच्चों, ये देखिए क्या है, गुफा। ये क्या है, गुफा। और बच्चों ये क्या है, ये है छत्ता, इसे कहते हैं छत्ता।
और बच्चों ये क्या है, ये है कोटर। ये पेड़ के अंदर देखिए इस तरह से कोटर बनाया जाता है। अब बच्चों आपको देखना है कि ये है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी कहाँ रहती है? तो आपको याद आ रहा होगा बच्चों मधुमक्खी कहाँ रहती है। अब देखिए यहाँ पर गुफा दिया है, यहाँ पर छत्ता दिया है, यहाँ पर कोटर दिया है। तो आपको याद आ रहा होगा, आपने देखा भी होगा। तो ये बच्चों पेंसिल उठाइए और इसे इस तरह से निशान बनाइए, तीर के द्वारा दिखाइए। मधुमक्खी रहती है छत्ते में। और बच्चों उसके नीचे क्या है, उल्लू। उल्लू कहाँ रहता है याद कीजिए। तो बच्चों उल्लू रहता है इस पेड़ में, कोटर बनाता है। ये बच्चों कोटर बना करके उसमें रहता है, उल्लू इसमें रहता है। और बच्चों सिंह कहाँ रहता है? सिंह रहता है गुफा में। इस बच्चों सिंह कहाँ रहता है? गुफा में। गुफा या माद भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है, सिंह रहता है गुफा में या माद में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। आइए बच्चों, अनुभव के आधार पर आपको देखना है, बताना है और जोड़ना है। तो चलिए बच्चों पहचानिए इसे क्या है। पहचान लिया होगा, बहुत ही बच्चों मधुर, यूँ कहे कि जब बात बोलते हैं तो आपने सुना होगा। यस बच्चों ये है बुलबुल। यस बच्चों बुलबुल। और बच्चों ये तो आपने देखकर पहचान लिया होगा, अरे हाँ ये तो है, तो घरों में आपने देखा है। क्या है? मकड़ी। ठीक है बच्चों, आप चलिए जरा ध्यान से देखिए, क्या है? जाला। और बच्चों ये क्या है? घोंसला। तो आप बताइए बच्चों बुलबुल, बुलबुल यस कहाँ पे रहती है बच्चों? यस बच्चों बुलबुल घोंसले में। और मकड़ी बच्चों कहाँ? मकड़ी का घर क्या है? जाला। ये जो जाला है बच्चों ये मकड़ी का घर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों इसको आप बार बार इसका अभ्यास करना है आपको। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। देखो, पहचानो और बताओ। तो बच्चों चलिए ध्यान से देखिए, अभी आपने देखा ही होगा। तो क्या बताइए, आप क्या देख पा रहे हैं? यस बच्चों आपने पहचान लिया होगा। यस बच्चों ये है घोड़ा, आप देख पा रहे हैं घोड़े दौड़ रहे हैं। और बच्चों अगर घोड़े के घर की बात करें, यस तो कहाँ रखे जाते हैं? अस्तबल में। याद कीजिए बच्चों, कहाँ रखे जाते हैं? अस्तबल में। यस आपको याद आ गया होगा। चलिए आगे अभ्यास करेंगे। चलिए देखो, पहचानो और बताओ। चलिए बच्चों पहचानिए क्या है बच्चों ये। तो पहचान लिया होगा आपने। यस बच्चों ये है कुत्ता। और बच्चों कुत्ता कहाँ रहता है याद कीजिए। तो बच्चों रहता है कुत्ता कैनल में। यस कुत्ता कहाँ रहता है? कैनल में। यस तो चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, पहचानिए और बताइए। चलिए बच्चों इसको पहचानिए। देखिए आप पहचान पा रहे होंगे। तो चलिए बताइए क्या है ये। बहुत ही आसान है, आपने देखा होगा, आपने अपने घरों के आसपास नीचे यहाँ वहाँ जरूर देखा होगा इसे। तो क्या है बच्चों ये, बताइए। यस आपने पहचान लिया है। कहाँ रहता है ये? जिस बच्चों कहाँ रहता है? बिल में। इसका घर क्या होता है? बिल। ये रहता है बिल में। तो क्या है बच्चों ये, पहचान लिया आपने? ये है चूहा। ये क्या है? चूहा। चलिए बच्चों और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखना है, तो ध्यान से देखिए, पहचानिए। इस बच्चों क्या है ये, पहचान रहे होंगे आप। इस बच्चों आपने देखा होगा, ये क्या है? मधु। इस बच्चों मधु तो आपने देखा ही होगा। और बच्चों ये कहाँ रहता है? अभी आपको तुरंत याद आ गया होगा, अरे हाँ पेड़ों पर तो इस तरह के छत्ते आपने देखे होंगे, जो कि किसके होते हैं बच्चों?
ये मधुमक्खियों के होते हैं, ये बच्चों मधुमक्खी। यस, तो मधुमक्खी का छत्ता है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? मधुमक्खी। और ये क्या है? मधुमक्खी का छत्ता। यस बच्चों, तो आपने सुना भी होगा, जब मधुमक्खी की बात आपने सुनी है बच्चों, तो आपने यस सुना होगा, शहद सुना होगा, आपने सुना होगा। यस, जिसे मधु भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है? मधुमक्खी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है मधुमक्खी का छत्ता। ढेर सारी मधुमक्खियां रहती है। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कुछ उड़ते आपको दिखाई भी दे रही। ये सब क्या है? मधुमक्खियां हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ कुछ मधुमक्खियां बैठी भी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, पहचानिए और बताइए। तो चलिए बच्चों, आपने इसे तो पहचान ही लिया होगा। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, इसकी आंखें देखिए आप जरा ध्यान से। यस बच्चों, इसकी जरा ध्यान से आंखें देखिए तो आप पहचान रहे होंगे ये क्या है। यस बच्चों, तो आपने पहचान लिया होगा ये क्या है। यस बच्चों, ये है उल्लू। और बच्चों उल्लू कहाँ रहता है? ये पहचान लिया होगा। यस बच्चों, पेड़ में इस तरह से कोटर होते हैं और उसी कोटर में ये रहता है। क्या है बच्चों? ये उल्लू। तो चलिए फिर से बोल लीजिए, ये है उल्लू। चलिए बच्चों और आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। देखो, पहचानो और बताओ। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, आप देख पा रहे हैं। चलिए पहचानिए। तो बच्चों आपने इसे पहचान लिया होगा। क्या है बच्चों? पहचानिए, बोलिए क्या है ये? तमाम बच्चों ने पहचान लिया होगा। इसकी चाल देखिए बच्चों, और इसके देखिए सिर के पास जो है, इसके गर्दन पर देखिए तो आप देख पा रहे हैं भारी भारी, आप देखिए बड़े बड़े बाल आपको दिख रहे हैं। इन बालों को अयाल कहते हैं। देखिए बच्चों, ये जो देख रहे हैं। और बच्चों इसे क्या कहा जाता है, आपको याद है? जंगल का राजा कहा जाता है बच्चों। बहुत मजबूत होता है, ये बहुत बलिष्ठ होता है। ये जो सिंह होता है बच्चों, इसे जंगल का राजा कहा जाता है। तमाम कहानियों में आपने सुना होगा। तो बच्चों ये है सिंह। चलिए बच्चों, आप जरा ध्यान से ये बताइए कि ये रहता कहाँ है। याद कीजिए, ये रहता कहाँ है? तो बच्चों ये सिंह रहता है, कहाँ रहता है? गुफा में। ये क्या है? गुफा है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, गुफा कैसे लिखा जाता है? गुफा। ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आपने कभी चित्र में, कहीं आपने टेलीविज़न, दूरदर्शन पे, यानी टेलीविज़न में, टीवी में कहीं आपने किसी कार्यक्रम में शेर को देखा होगा, या बच्चों किसी फिल्म में अगर आप कभी गए होंगे अपने मम्मी पापा या किसी के साथ, तो हो सकता है वहाँ आपने देखा होगा। या बच्चों मोबाइल में जब कभी आप वन्यजीवों को आप देखा होगा आपने, तो वहाँ पर आपने देखा होगा शेर किस तरह से दौड़ता है, कितनी तेज इसकी कितना तेज दौड़ता है, इसके साथ साथ कितना बलिष्ठ होता है, कितना मजबूत होता है, शिकार पर झपट्टा किस तरह से मारता है। और बच्चों इसीलिए तो ये जंगल का राजा कहा जाता है, जो कि बहुत बलिष्ठ होता है। तो चलिए कहाँ रहता है बच्चों? ये रहता है गुफा में। इसे और क्या कहते हैं बच्चों? इसे माद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माद। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं माद भी कहते हैं, इसे गुफा भी कहते हैं। तो बच्चों आपने शेर से संबंधित इन तमाम चीज़ों को समझ लिया होगा और आपने शेर को देखा भी होगा चित्र में।
या बच्चों आपने हमने कहा कि टेलीविज़न वगैरह में, यस, तो ये कहाँ रहता है, आपको ध्यान रखना है, कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। यस, इसे माद भी कहते हैं। और बच्चों ये जंगली जानवर है, बहुत बलिष्ठ होता है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। शिकार पर अपने तेज झपट्टा मारता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, देखो, पहचानो और बताओ। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक पक्षी जिसकी बात हम कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, जब गाने की बात होती है, तरानों की बात होती है, तो जरूर आपने सुना होगा। यस बच्चों, ध्यान से पहचान रहे होंगे आप इस पक्षी को, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं इसके पहले भी, आज ही। तो बच्चों क्या है, कौन सा पक्षी है, आपको याद आ गया होगा, आज ही हमने इसकी चर्चा की। तो बताइए कौन सा पक्षी है। तो चलिए आपने पहचान लिया होगा। यस बच्चों, ये है बुलबुल, इसकी बात हमने की थी, ये है बुलबुल। तो बच्चों बुलबुल के तराने बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो ये है बुलबुल। और बच्चों बुलबुल कहाँ रहता है, जिस बच्चों ये रहता है घोंसले में। कहाँ रहता है, घोंसले में। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब हम बुलबुल की बात करते हैं तो बुलबुल पक्षी घोंसले में रहता है। याद कीजिए बच्चों, बुलबुल पक्षी कहाँ रहता है, घोंसले में। यस, तो हम कह सकते हैं कि घोंसला बुलबुल का घर है। घोंसला बच्चों, घोंसला बुलबुल पक्षी का घर है। तो बच्चों आपको याद कर लेना है कि बुलबुल का जो घर है या जहाँ रहता है इस बच्चों, वो है घोंसला। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, याद आ गया होगा आपको, आपने देखा भी होगा, आपने देखा भी होगा, घोंसला आपने देखा होगा। तो बच्चों ये पेड़ की शाखाओं में घोंसले बनाए जाते हैं पक्षियों के द्वारा। और घोंसले में बच्चों आप देख सकते हैं, आपको अंडे भी दिखाई दे रहे हैं। तो पक्षी घोंसला बना करके वहां पे रहते हैं। तो बुलबुल को आप देखिए बच्चों, आपने पहचान लिया, बुलबुल घोंसले में रहता है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। चलिए तो बच्चों आप अपने अनुभव के आधार पर, चलिए आपको ध्यान से और देखना है तथा पहचानना है और बताना है। चलिए बच्चों, आपने इसे देखा है, याद कीजिए, इस तरह से चलते हुए, याद कीजिए बच्चों, याद कीजिए, आप अपने घरों में आपने देखा होगा। यस बच्चों, आपने अपने घरों में देखा होगा, तो कहाँ देखा होगा, दीवारों पर देखा होगा। याद कीजिए बच्चों, दीवारों पर इस तरह से चलते हुए। तो जरा ध्यान से देख लीजिए, दीवारों पर इस तरह से चलते हुए तो आपने देखा होगा। और इतना ही नहीं बच्चों, आपने दीवारों पर इसे चलता ही देखा होगा, और देखा होगा बच्चों इस तरह से आपने इसे, जिस ध्यान से आपने देखा होगा, तो आपने इसे जालों में भी देखा होगा। कहाँ देखा होगा, जालों में। इस बच्चों तो अगर आप ध्यान से देखिए, तो आपने अगर जब जालों की हमने बात की, ढेर सारे जाले आपको जो दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये तो ये क्या है, आपने पहचान लिया क्या है। तो चलिए अपने अनुभव के आधार पर बताइए, पहचानिए क्या है। तो तमाम बच्चों ने पहचान लिया है और बता भी दिया होगा, ये है मकड़ी। क्या है बच्चों, मकड़ी। तो मकड़ी बच्चों, इसका घर क्या है, तो इसका घर है जाला। मकड़ी कहाँ रहती है बच्चों, जाले में रहती है। तो आप ध्यान से कभी भी देखिए, मकड़ी जो है जाला बनाती है और उस जाले में रहती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना आपको बच्चों, ये मकड़ी जो है वो जाला बनाती है और उस जाले में ही रहती है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। आइए बच्चों और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, पहचानिए और आपको इसे खोजना भी है। तो चलिए बच्चों, आपको कुछ चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जैसे बच्चों ये क्या है, तोता। ये क्या है, तोता। तो चलिए बच्चों तोते के बारे में और जानेंगे।
तोते के और ढेर सारे रंग, अलग अलग रंग के भी तोते होते हैं। तो चलिए बच्चों, इसे आपको खोजना है। तो बच्चों, आप अपने घर वालों की मदद से, आपके जो घर में बड़े भाई बहन या मम्मी पापा, चाचा चाची जो भी रहते हैं, उनकी मदद से आप मोबाइल में आप बच्चों गूगल पर जाकर के खोजिए, सर्च करिए और तोते के बारे में और जानकारी प्राप्त करिए कि ये तोता कितने प्रकार का होता है, तोता के बारे में और जानिए। और बच्चों, ये क्या है? कबूतर। तो कबूतर को भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो याद कर लीजिए, कबूतर के बारे में और जानकारी कीजिए, पता करिए कबूतर के बारे में। और तो बच्चों, इसे भी आप खोजिए, इसके बारे में जानिए। इसके साथ ही बच्चों, ये देखिए गौरैया, ये है गौरैया। तो गौरैया के भी बारे में आप जानिए और खोजिए। ठीक है बच्चों, ये तो आपने देखा है गौरैया है, इसे आप पहचान भी रहोगे, लेकिन गौरैया के बारे में और जानिए और खोजिए। चलिए बच्चों, ये क्या है? बत्तख। तो बत्तख के बारे में और जानकारी प्राप्त करिए। ये है बत्तख। इसके साथ ही बच्चों कठफोड़वा, देखिए इसे बोलते हैं कठफोड़वा। देखिए कठफोड़वा, उसका इसकी ठोर देखिए बच्चों, किस तरह से वो इस जो है ये बिल बनाता है। अगर पेड़ की बात करें बच्चों, यस, तो देखिए किस तरह से तने में या मोटी मोटी जो शाखाएं होती है या तने होते हैं, उसको किस तरह से अपने ठोर से, इसके ठोर बहुत मजबूत होते हैं और इसको बच्चों वहाँ पर तोड़ करके ये कोटर बना देता है। यस, ये है कठफोड़वा। तो ध्यान रखिए, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करिए, खोजिए बच्चों। और बच्चों, इसे आप देख पा रहे हैं मोर। जिस बच्चों आपने देखते ही पहचान लिया होगा बच्चों, ये आपने पहचाना। तो मोर के बारे में और क्या जानना चाहते हैं आप, और विस्तार से जानिए। जैसे बच्चों आपने सुना भी होगा कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यस बच्चों, भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोर के बारे में और जानिए। यस, तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखें मोर के सिर के ऊपर, तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम एक आपको छोटा सा कृति करने के लिए देते हैं कि आप सर्च करके बताइए कि मोर के सिर के ऊपर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसे क्या कहते हैं। तो चलिए, आप जब जानकारी प्राप्त करेंगे, कुछ बच्चे शायद जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो बच्चों आप इसे खोजिए। ठीक है, तो इसे आप खोजेंगे, ये अपने घर पे जो भी आपके बड़े हैं उनकी मदद से आप गूगल पे जा करके सर्च कीजिए और जानकारी इकट्ठा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ये इसे क्या कहते हैं। चलिए आगे, ये क्या है बच्चों, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये है उल्लू। ये क्या है? उल्लू। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करिए, इसकी क्या विशेषता होती है, इसे भी आपको खोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, देखो, पहचानो और खोजो। आइए कुछ और चित्रों को हम देख लेते हैं। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये देखिए ध्यान से, पहचानिए, आपने पहचान भी लिया होगा, ये है हाथी। तो चलिए हाथी के बारे में भी आपको जो है जानकारी प्राप्त करनी है। और बच्चों ये देखिए, तो आप देख पा रहे हैं, अगर बात करें बकरियों की बात करें तो ये देखिए बकरियां हैं, इधर देखिए भेड़ भी हैं। तो बकरियां यानी भेड़ और बकरियों के बारे में भी आप और जानकारी प्राप्त करिए। और बच्चों इन्हें तो आप पहचान ही पा रहे हैं, राइट, ये तो सिंह है, देख पा रहे हैं। तो इसके बारे में भी और जानकारी प्राप्त करिए। और बच्चों ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? गैंडा। इसके बारे में भी और जानकारी प्राप्त कीजिए, गैंडा। और बच्चों ये क्या है? ध्यान से देखिए, ये है बंदर। तो इस बंदर के बारे में भी और जानकारी प्राप्त करना है, आपको खोजना है, कृति करना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से और भी तमाम जानवरों के बारे में जिसे आपने देखा है, और बच्चों तमाम जानवरों को आपने नहीं देखा, उनके बारे में भी और जानकारी प्राप्त करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपने यहाँ पर तमाम जानवरों के निवास जो कि कहाँ रहते हैं उसका अभ्यास आपने कर लिया है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है।
आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।